नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की पढ़ें आप स्टेटमेंट को। बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। वेरीफाई वेरीफाई आपने यहाँ पर ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। उसमें आप सिंपल करना है क्या, इसकी प्रॉपर जो ज्योमेट्री है उसको अंडरस्टैंड कर लें। वो देखें हमारे पास यहाँ पर है, लेट्स से मैं कहता हूँ ये हमारे पास ए बी लाइन है, ऐसे ए बी, ठीक है। या ये हमारे पास सी भी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। पहले आपने ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी स्लोप फाइंड करनी है, M1 उसको मैं कहता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ए से सी जो लाइन है उसको आप ज्वाइन, ए से ए को ज्वाइन करें सी के साथ और वो बी में से पास करेगा इन केस, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसकी भी स्लोप फाइंड करनी है, वो मैं कहता हूँ M2 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ना फॉर्मूला होता है, अगर दो लाइनों की स्लोप इक्वल आ जाए देन दे बोथ लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ए बी जो लाइन सेगमेंट था स्मॉल वाला उसकी स्लोप M1 इक्वल आ जाए ए सी की स्लोप की जो कि M2 है, देन वी कैन से दैट दे बोथ लाइंस ए बी और ए सी, एक स्मॉल वाली और एक बड़े वाली, दोनों क्या होंगी, पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए जो लाइनें जो तीनों पॉइंट्स हैं अगर आप इनको ज्वाइन करें लाइन तो एक ही बन रही है, ठीक है। एक बड़े वाली है एक छोटी है, तीनों एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बने दोनों लाइनें इस तरह से पास हो रही हों, ठीक है, एक दूसरी के ऊपर ही आ जाए, तो इसका मीनिंग है कि वो क्या होंगी, दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। और वो कब होंगी, जब हमारे पास उनकी स्लोप क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। और वो अगर दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के ऊपर ही है तो देखिए तीनों में से एक ही लाइन पास कर रही है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है ये एक ही लाइन के ऊपर है। वी कैन से दैट दे आर कोलिनियर या दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो आपने एक्चुअल में अब करना क्या है, सिंपल आपने काम करना है, आपने ए बी की स्लोप फाइंड करनी है और ए सी की स्लोप फाइंड करनी है। अगर दोनों इक्वल आते हैं देन द 3 पॉइंट्स विल बी ऑन द सेम लाइन। तो पहला हमारे पास है ए बी, इसकी आप स्लोप फाइंड कर लें। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। अब इस स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर, अब इसमें देखें y2 किसके इक्वल है, ए बी के अकॉर्डिंग 5 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, x2 हमारे पास 1 है और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। इनको देखिए सॉल्व करना है, 5 + 3 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 5 + 3 8 ओवर 2 4 के इक्वल, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ए जो बी थी उसकी स्लोप M1 आ चुकी है, इसको मैं कहता हूँ M1, ठीक है। अब आपने स्लोप फाइंड करनी है M2 जो कि ए सी लाइन सेगमेंट की स्लोप है। उसमें हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए सी। अब इसमें देखें ए सी हमारे पास क्या है, ए से सी, ए सी, तो फार्मूला अप्लाई आप डायरेक्ट कर लें। आप यहाँ पर पुट 9 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को और जो 2 है इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को। इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 9 + 3 हो जाएगा और 2 + 1 यहाँ पे आएगा 12 ओवर 3 बिकम्स इक्वल्स टू 4। देखिए दोनों स्लोप्स इक्वल आ गई हैं। हमने कहा था कि अगर दोनों स्लोप्स इक्वल आती हैं देन वी कैन से दैट दे बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। ए बी और ए सी, ठीक है, पैरेलल हैं। तो अगर लाइनें पैरेलल हैं देन दे बोथ द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे लिखें एज slopes are equal so A, B and C are on the same line.
ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने जो सारे के सारे पार्ट्स हैं हर एक में आपने सेम काम करना है, स्लोप ऑफ ए बी निकालनी है, स्लोप ऑफ ए सी निकालनी है, दोनों इक्वल आ जाएं ये लिख दें, इक्वल नहीं आती तो फिर आप ये लिखेंगे एज स्लोप्स आर नॉट इक्वल, सो ए बी सी और नॉट ऑन द सेम लाइन। तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो पार्ट नंबर 4 है थोड़ा चेंज है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो एक्स वाई जी 3 पॉइंट्स गिवन है, अब यहाँ पर नंबर्स की बजाय अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास है a, 2b, y में है c, a प्लस b और z में है 2c माइनस a, 2a। अब इनको आपने सॉल्व करना है। पहले आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर आएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स वाई लाइन सेगमेंट्स। अब एक्स वाई में हमारे पास ये दोनों, आपके पास ये y2 है और ये y1, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। y2 हमारे पास है a प्लस बी, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b को ओवर x2 माइनस x1। x2 है यहाँ पर c और x1 है a, तो यहाँ आएगा c माइनस a। इसको आप करें सिंप्लीफाई, a वैसे आ जाएगा, यहाँ प्लस b और माइनस 2b ये हो जाएगा माइनस b ओवर c माइनस a। इसके बाद a जो c मतलब x और z, अब आप इनकी स्लोप फाइंड करेंगे x एंड z लाइन सेगमेंट। अब आपने करना है क्या, z के पॉइंट्स में से आपने x के पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2a में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b को। उसके बाद नीचे हमारे पास आएंगी डिनोमिनेटर्स, उसमें आएगा 2c माइनस a माइनस a यहाँ पे आ जाएगा वैसे। ठीक है, इनको आप करें फर्दर सिंप्लीफाई, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो ये आएगा a माइनस बी ओवर 2c माइनस a, 2c माइनस a माइनस 2a बन जाएगा। 2 कॉमन ले नीचे से भी आप, तो a माइनस बी ओवर 2 कॉमन c माइनस a, ये 2 से 2 कट हो गया। यहाँ भी हमारे पास स्लोप आ रही है a माइनस बी ओवर c माइनस a। तो देखिए दे बोथ आर सेम, इक्वल फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन कहेंगे एज स्लोप्स आर इक्वल, सो x y एंड z, ठीक है, आर ऑन द सेम लाइन। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको आपने ऐसे ही खुद सॉल्व करना है।